हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय HCV सॉल्यूशन सीरीज़। अगर आप भी फिज़िक्स में वीक हो और अपने फंडामेंटल्स में कमज़ोर हो और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़िए इस सीरीज़ में जहाँ पे मैं सारे HCV के सॉल्यूशंस 1 बाय 1 करके सॉल्व कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से, कोई रट्टा नहीं, हर क्वेश्चन समझ समझ के करेंगे। तो हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुका था और आज आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। फिगर शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर अ पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस, फाइंड एक्सेलरेशन, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियोस में किए थे और सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे। कुछ नहीं, फिगर जो है मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। टाइम सेकंड्स में दिया है, वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकंड, और हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है। ये पॉइंट है 2, यानी कि 0 सेकंड्स पे 2 मीटर्स पर सेकंड वेलोसिटी है, और यहाँ पे 8, ये कितने टाइम पे है? ये है 10 सेकंड्स पे। बहुत ही सिंपल। सबसे पहला एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है मैंने पहले ही बता चुका है, ये होता है dv/dt। और dv/dt क्या होता है? ये स्लोप होता है। स्लोप मतलब tan थीटा। ये थीटा है तो इसका tan थीटा बताना है मुझे, tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा? दिस इज़ 2 - 8, 6। और बेस कितना है? बेस ये 10, यानी कि 6/10, 0.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 0 to 10 सेकंड्स। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस के लिए फिर से वही, देखिए यहाँ पे 2 मेथड है डिस्टेंस ट्रैवल करने के। या तो हम अपने फॉर्मूले से निकाल लें, नहीं तो ग्राफिकल अप्रोच से निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे ग्राफ दिया है तो हम ग्राफिकल अप्रोच ही अपनाते हैं। तो ग्राफिकल अप्रोच अपनाते हैं। उसके लिए भाई डिस्टेंस, इस केस में देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम क्यों होगा? क्योंकि मेरा पार्टिकल जो है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वेलोसिटी मेरा हमेशा पॉजिटिव है, 2 से 8 में जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी मेरा हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होता। मतलब पार्टिकल मेरा आगे जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव हो गया आगे जा कर के तो ये पीछे भी आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन ये वो केस नहीं है, यहाँ पे दोनों सेम होगा। तो देख लेते हैं वो क्या होगा। मैंने पहले ही बताया था डिस्टेंस और कुछ नहीं, डिस्टेंस जो होता है मेरा एरिया अंडर v वर्सेस t ग्राफ का होता है। तो ये एरिया होगा। और ये क्या है? ट्रापीजियम है। ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इनटू द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। और ये होगा हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। कितना है? पहला पैरेलल साइड है मेरा 2 प्लस दूसरा पैरेलल साइड का लेंथ है 8 इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों पैरेलल साइड का डिस्टेंस है 10। और यहाँ से ये आ गया, इससे ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 8 + 2 10 × 5 50 मीटर्स। उसकी डिस्प्लेसमेंट मैंने बता दिया। डिस्प्लेसमेंट होता है इस क्वेश्चन में दोनों सेम होगा 50 मीटर्स।
और हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये एरिया अंडर वेटेड का ये डिस्टेंस नहीं, एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 seconds, instantaneous velocity at 2, 5, 8 and 12 seconds। मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन ज्योग्राफिकल वाले हैं, मैंने ये पिछले वीडियो में भी बताए थे आपको, तो इसलिए इस वीडियो में मैं थोड़ा जल्दी इसको सॉल्व करूँगा। अगर आपको डाउट हो तो पिछले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे और बेसिक्स से बताए थे, उसे आप देखो। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछो। और लास्ट वाले वीडियो में एक क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा था। इस पीडीएफ में जितने अच्छे क्वेश्चंस होंगे मैं उसे स्टार मार्क कर दूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं, एंड में मैं अपना पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सारे स्टार मार्क्स वाले क्वेश्चन आप कोशिश करना है दोबारा उसको बनाने का, क्योंकि वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और ये 15 सेकेंड। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट मुझे मालूम है क्या होता है, एरिया अंडर द होल कर्व। तो एरिया देखिए, हम इसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ देंगे और उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, A1, A2, A3, A4। A1 क्या होगा? A1 मेरा ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस 2.5 इंटू हाइट 50 प्लस दूसरा वाला क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, ये लेंथ 5 होगा और हाइट 50, 5 इंटू 50 प्लस तीसरा वाला ट्रापीजियम है। ट्रापीजियम के फुल में बताया हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। पहला पैरेलल साइड का लेंथ है 50 और दूसरा वाले का है 100, दोनों का सम हो गया 150 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 10 - 7.5 2.5। और चौथा वाला फिर से ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस 5 इंटू हाइट है 100 होल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 15 सेकेंड्स। तो आप इसे सॉल्व कर लेना। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। सॉल्व करके ये आपका आ जाएगा 0.5 इंटू 2.5 इंटू 50 प्लस 5 इंटू 50 250 प्लस 75 इंटू 2.5 प्लस फिर से 5 इंटू 50 250। ये 750 अपॉन 15, 750 अपॉन 15 का मतलब 50 मीटर्स पर सेकंड। ये मेरा आ गया एवरेज वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है 2 सेकंड पे, यानी कि 2 सेकंड मेरा यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलिए, वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स। यहाँ पे मेरा वेलोसिटी कितना होगा? मैंने बताया है वेलोसिटी होता है स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ एक्स वर्सेस टी। तो एक्स वर्सेस टी ग्राफ मुझे दिया हुआ है, हर एक पे मैं स्लोप बता दूंगा तो मुझे वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा। स्लोप मतलब tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा परपेंडिकुलर जो है मेरा 50 है और बेस 2.5 है, तो 50 अपॉन 2.5 तो 0 to 20 मीटर्स पर सेकंड आ गया। फिर यहाँ पे एट 5 सेकंड्स पे देखें तो मेरा इसका स्लोप 0 है। थीटा कितना है? थीटा 0 है। tan 0 होता है।
तो ये 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, और ऐसे देखिए भी यहाँ पोजीशन जो है ये 50 मीटर्स पे है और बाद में भी 50 मीटर्स पे ही ये है थ्रू आउट, यानी कि पोजीशन मेरा पार्टिकल चल ही नहीं रहा है। जब पार्टिकल मेरा मूव नहीं कर रहा है तो उसका वेलोसिटी 0 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से ये एंगल मेरे को बताना है थीटा, तो tan थीटा इसका कितना होगा, तो इसका जो tan थीटा होगा फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट होगा 100 माइनस 50 अपॉन ये है 2.5 50 अपॉन 2.5 20 मीटर्स पर सेकेंड। फिर अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा अब डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, यानी कि मेरा पोजीशन कम हो रहा है, पोजीशन घट रहा है। इसका मतलब क्या मतलब है, मेरा वेलोसिटी अब पीछे की ओर जा रहा है, यानी कि ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे, माइनस साइन, और ये थीटा यानी कि इसका tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 100 अपॉन 5, ये फिर से 20, यानी कि -20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ओके, मैंने इसमें ज़्यादा दिमाग लगा दिया, ये ऐसा नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी ये 0 आएगी, क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ है और वापस 0 पे ही आ गया है। एरिया तो हम तब लेंगे जब मेरा ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम होता है। ये सिंपली मेरा पोजीशन वर्सेस टाइम ही मुझे दे दिया है, हर पॉइंट पे मुझे पोजीशन मालूम है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली निकाल देंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल भी 0 है, इनिशियल भी 0 है, तो 0 अपॉन 15 मेरा 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट गिवन, find distance traveled by the particle during the first 40 seconds, also find the average velocity during this period। चलिए ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड और एवरेज वेलोसिटी बताना है हमें। ओके, हम बता देंगे। तो देखिए मेरा ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, इसके अंडर का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन देखिए इसमें क्या है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो एक बार यहाँ से यहाँ तक मेरा पार्टिकल पॉजिटिव में जाएगा, उसके बाद वेलोसिटी यहाँ से नेगेटिव हो गया, अब मेरा पार्टिकल पीछे की ओर जाने लगेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम एरिया निकाल के करेंगे, लेकिन अलग अलग एरिया निकाल के करेंगे। ये पॉइंट है 5 मीटर्स पर सेकेंड और ये पॉइंट है -5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस, ये पॉइंट है 20 सेकेंड्स और ये पॉइंट है 40। हाफ इंटू बेस है मेरा 20 इंटू हाइट हो जाएगा 5, यानी कि 50 मीटर्स। और ये ट्राइंगल भी दोनों सेम ही है, तो यहाँ से भी 50 आएगा, -50 आ जाएगा, ये -50 मीटर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस में हम सबको पॉजिटिव में ही ऐड करेंगे, चाहे वो आगे जाए या पीछे जाए। तो 50 + 50 = 100 मीटर्स। अब एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो उसके लिए पहले डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, इसमें हम साइन को लेंगे 50 + -50, ये 0 आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 आ जाएगा मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ओके, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही। और इसी तरह से मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहे, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कीजिए। HC वर्मा के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये बार बार बोलता हूँ, ये आपके फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करेगा। तो थैंक यू गाइज़, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।